फ्री ऑफ कास्ट, जो वो खावे उसको खिला देना, उसको जो खावे वो खिला देना, उससे पैसा मत लेना, बस ठीक है, और बिल मैं दे दूंगी। और क्या हुआ, फिर तमाम लोग, मालूम चल गया, तमाम लोग आने लगे, हाय लैला लैला ऐसा करते हुए, और वो दुकानदार ने सबको भोजन कराया, और लैला के पास बिल पहुंच गया। मैंने कहा अच्छा इतना बिल, वो समझ गई। उसने कहा कि अब जब मजनू आवे तो उसको कहना कि लैला ने 1 कटोरी खून मंगाया है। बस फिर क्या था, सारे मजनू हट गए, सारे मजनू हट गए वहां से। तो वो मजनू, और जो वास्तविक मजनू एक दिन आया तो उसने बस तुरंत चीरा दे दिया। तो जो वास्तविक, जिस प्रकार से वो मजनू, वो रियलिटी में इतना दीवाना था, यद्यपि उसकी दशा, जो दिशा थी वो लैला थी, वो एक भौतिक चीज है, क्या समझे। पर बात है वृत्ति की, बात है वृत्ति की, जिस प्रकार से उसकी वृत्ति की गहराई थी, उसी प्रकार से हमारी वृत्ति की गहराई, उसकी दिशा, गहराई इधर हो उसकी दिशा इधर, गहराई वो हो और दिशा इधर ब्रह्म की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ, ये होना चाहिए। जैसे गाड़ी है, उसकी स्पीड जो है, वो जो है, जिस दिशा में वो इस जाएगी गाड़ी, उसी स्पीड से उसी दिशा में पहुंचेगी ना। तो हमारा कहना है कि वो जो वृत्ति है, जिस प्रकार से मजनू की, मतलब प्रेमी की प्रेमिका में, या प्रेमिका की प्रेमी में रहती है, तो वो ही गहराई होवे वृत्ति की, लेकिन दिशा उसकी ब्रह्म सच्चिदानंद, लक्ष्य उसका ब्रह्म सच्चिदानंद हो गए, तब निश्चित ही जब चस्का एकदम लग जाता है ना, तो फिर निश्चित ही ये वृत्ति अपने आप में सब तन्मय होने लगती। यथा तरंग कलोलैर, यथा तरंग कल्लोलैर जलमेव स्फुरत्यलम् पात्र रूपेण ताम्रं हि ब्रह्मांडौघस्तथा आत्मता। कहते हैं जैसे तरंग, और वहां पर तरंग है, फेन है, बुदबुदा है, और भी तमाम चीजें होती है, बूंद है, ये सब कुछ जल ही है। अलग अलग जो भी आकार हमको दिखाई पड़ते हैं, सब कुछ जल ही है, और स्फुरित होते हैं ये सब, जो कुछ, तो जल ही यहाँ पर स्फुरित होता है, दूसरी और कुछ चीज नहीं है। उसी प्रकार से ताम्र के जैसे पात्र है, पात्र रूपेण ताम्रंगी, जो पात्र हमको दिखाई देते हैं, तो पात्रों के रूप में तांबा या जो भी धातु का बना होता है, वो धातु ही स्फुरित होती है, मतलब वो धातु ही दिखाई देती है। हम उसका नाम चाहे जो कहे, पर रहती वो धातु ही है। उसी प्रकार से कहते ब्रह्मांडोगस तथा बता, उसी प्रकार से हमको नाना जीवों के रूप में, पूरा ब्रह्मांड के रूप में, नाना आकृतियों के रूप में, नाना शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके रूप में, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी सुनाई दे रहा है, या किसी भी इंद्रिय के द्वारा जो हमको सुना दिखाई देता है, मतलब ग्रहण होता है, वो सब कुछ आत्मा ही है, वो सब कुछ आत्मा ही है। ये बात हमको, घट नामना यथा पृथ्वी पट नामना हि तंतवः जगन्नामना चिदा भाति ज्ञेयं तत्तद् अभावतः। घट नामना यथा पृथ्वी, घट नाम से जैसे पृथ्वी ही, पृथ्वी मतलब मिट्टी, यहाँ पर पृथ्वी का अर्थ है मिट्टी, मिट्टी ही दिखाई देती है। हम उसको जो घड़ा कहते हैं, तो घड़े के रूप में मिट्टी ही दिखाई पड़ती है। और पट नामना ही तंतव, पट यानी कपड़ा, कपड़ा जो है, कपड़े के रूप में सब तंतु ही तो दिखाई पड़ते हैं, वो तंतु ही एक, मतलब व्यवस्थित रूप से उनको बुन दिया जाता है, तो वो कपड़ा बन जाता है, कपड़ा कहते हैं उसको। लेकिन वास्तव में है तो वो तंतु ही, तंतु ही सब पूरे व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं, और उसको हम कपड़ा कह रहे हैं। तो पट नाम से उनका पट नाम पड़ गया,
मिट्टी को जब उस विशेष आकृति में रखा गया तो उसका घट नाम पड़ गया, किसी दूसरे विशेष छोटी सी दियाली का नाम पड़ गया, जो आकार में रख दिया वही नाम उसका हो गया। कहीं गमला हो गया, कहीं सुराही हो गई, ठीक है ना, कहीं उसका वो मालसा, तमाम चीजें उसकी बन जाती है, लेकिन है सबके रूप में मिट्टी। उसी प्रकार से कपड़ा, तंतु जो है, तंतु ही कपड़े के रूप में है। उसी प्रकार से कहते हैं जगन नामना चिदा भाति, जगत नाम से चेतन ही क्या होता है, जो आत्मा है, जो हमको जानने में आ रहा है, ठीक है, वो सब कुछ पूरा है, उसके रूप में चेतन ही है। जो कुछ भी ज्ञेय है पदार्थ, वो वास्तव में चेतन का ही रूप है। समझ गए? सबका उपादान कारण चेतन ही है। जैसे जल का उपादान कारण लहर है, सॉरी, लहर का उपादान कारण जल है, ठीक है ना। परंतु एक बात और थोड़ा सा समझ ले, एक बात और समझ, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हमने घड़ा आदि बनाया, तो मिट्टी से घड़ा आदि बनाया तो जो मिट्टी का ढेर है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये उपादान कारण है, ये परिणामी उपादान कारण है। क्यों? क्योंकि मिट्टी से वो मिट्टी खत्म हो जाएगी, परंतु जल जो है वो फेन, बुदबुदा, तरंग आदि के रूप में दिखाई पड़ रही है। तो चाहे वो तरंग के रूप में जाए, फेन के रूप में जाए, बुदबुदा के रूप में जाए, क्या है, वो उतनी प्रतीति मात्र है उसकी। पर वो जो जल है वो जो का त्यों है, जल तो खत्म नहीं पड़ जाएगा, वो उस रूप में दिख करके भी जल का जो मेन वो है, उसका वॉल्यूम वो खत्म नहीं होगा, वो जो का त्यों है। और जल जो है, जो सत्ता जल की है वही सत्ता उसकी, उस मतलब जैसे जल है उसका उपादान कारण है, और उपादान कारण के साथ साथ में उसका मतलब कहना चाहिए उसकी सत्ता भी वही है, ठीक है। तो जल जो है वो उपादान, जल जो है वो विवर्तोपादान कारण है। जल को कहा जाता है विवर्तोपादान कारण, वो उस रूप में भासता है, पर स्वयं जल किसी दूसरे परिवर्तन में नहीं जाता। जल जो का त्यों रहता है। दूध का परिणाम दही है, तो दूध से दही बन जाएगा, तो दूध का जो मूल स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा। परंतु जल से जो लहरें बनी है, तो जल का मूल स्वरूप खत्म नहीं होता, मूल स्वरूप उसका जो का त्यों रहता है। उसी प्रकार से आत्मा विभिन्न रूपों में पूरे ब्रह्मांड के रूप में प्रतीत हो रहा है, पर उसका जो मूल स्वरूप है उसको कोई क्षति नहीं। समझ में आ गया? उसका जो मूल स्वरूप है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचती। मरुस्थल में जो जल दिखाई पड़ता है, वो जल वहां पर उससे मरुस्थल को कोई क्षति नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं कि मरुस्थल खत्म हो जाएगा या मरुस्थल गीला हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, चेतन आत्मा है, संपूर्ण संसार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। संपूर्ण संसार जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो वो हमको ब्रह्म सच्चिदानंद ही दिखाई पड़ रहा है। सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः, अज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव ही घटादिकम्। कहते हैं सर्वोपि व्यवहारस्तु, जितना भी व्यवहार हो रहा है, चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, बोलना, है ना, अनेक क्रियाएं, इस सारी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं शरीर के द्वारा हो रही है, और व्यक्ति का जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है, तेरा मेरा, ये लड़ाई हो रही है, चाहे महाभारत का युद्ध ही क्यों ना हो, और चाहे गीता का उपदेश ही क्यों ना हो, देखो शुभ कार्य हो चाहे अशुभ हो, सब कुछ क्या है, वो कह रहे हैं ब्रह्मणा क्रियते जनैः, ब्रह्म के भीतर में और ब्रह्म के द्वारा ही हो रहे हैं। जितना भी हो रहा है वो सब ब्रह्म के बाहर नहीं जा सकते। जैसे समुद्र की लहर समुद्र के बाहर नहीं जा सकती, तो जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है वो ब्रह्म में ही हो रहा है और ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है।
मतलब वो कार्य को सत्ता स्फूर्ति ब्रह्म के द्वारा ही मिल रही है। जल है तो जल को वो जो तरंगे हैं उनको सत्ता स्फूर्ति जल के द्वारा ही मिल रही है, नहीं तो वो फेन बुदबुदा उनकी प्रतीति भी ना होवे। ठीक है ना। उसी प्रकार से जो संसार हमको सब प्रतीत हो रहा है, सारा व्यवहार जो प्रतीत हो रहा है, वो सारा व्यवहार भी ब्रह्म के अन्वय और ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है। परंतु अज्ञानान न विजानन्ति, अज्ञान के कारण जानता नहीं है। ये जो जीव है ये अज्ञान के कारण जानता ही नहीं है कि मृदेव ही घटाधिकम, जैसे मिट्टी ही घटाधिक रूप में है, घटादि के रूप में मिट्टी ही है, उसी प्रकार से जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है उसके रूप में ब्रह्म ही है। ठीक है, इसके सबके रूप में हमको ब्रह्म ही है, ये बात यहाँ पर कहते हैं। ये यहाँ पर इसका मेन भाव ये है, अज्ञान निवृत्ति ही जीवन मुक्ति की हेतु है। जो एक अज्ञान बना हुआ है कि 3.5 हाथ का शरीर में, ये अज्ञान की निवृत्ति होगी। कैसे होगी? ब्रह्म के दर्शन से, ब्रह्म साक्षात्कार से, ब्रह्म की अनुभूति से। तो जब ब्रह्म की अनुभूति हो जाए तो ये सब कुछ जितना भी है सब कुछ अपने आप इसकी निवृत्ति हो जाएगी। और इसकी निवृत्ति होना क्या, वो वहां पे बारंबार स्वस्वरूपानुसंधान करना होगा जिज्ञासु, जब तक कि पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती। क्या समझे? जब तक पूरी दृढ़ स्थिति नहीं हो जाती है तब तक उसको बारंबार अभ्यास करना है। और फिर जब परिपक्व हो जाता है, जब परिपक्व हो जाता है तो फिर अभ्यास करना नहीं पड़ता, स्वतः ही वो वृत्ति चलती है। और अगर वो वृत्ति नहीं चल रही है, मालूम तो है, हमने सत्संग किया है, हमने समझा इस तत्व को, लेकिन व्यवहार करते करते भूल जाते हैं, व्यवहाराकार वृत्ति हो जाती है। तो व्यवहाराकार वृत्ति हो रही है और अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। तो यद्यपि एक रखा हुआ है वह विस्मृत व्यवहार में कबहू को ज्ञानी संत, है ना। परंतु अगर हम ये सोचे कि कबहू ज्ञानी संत विस्मृत होते हैं, भूल गए तो भूल गए, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हमको वो आदर्श नहीं लेना है, हमको आदर्श लेना है शुक संकादिक ऋषिकों का। वहां पे कहा यथा तिष्ठन्ति संकाद्या शुकादय जन आदि। वो कैसे थे, वो कैसे रहते थे? निमिषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्मैमिना। आधे निमिष के लिए भी, मतलब हमारी जो पलक झपकती है, वो पलक झपकने का जो समय, उसका आधा क्षण, उसका आधा समय भी उस ब्राह्मी वृत्ति के बिना नहीं रहते, नहीं रहते, उसका हमेशा उस चिंतन में रहते। उसी प्रकार से उनको हम अपना आदर्श बनाए, समझ गए? उनको हमारा अपना आदर्श बनाए कि हमारी वृत्ति बहिर्मुख हो रही है, तो इसका मतलब गलत है। बहिर्मुख वृत्ति हो रही, इतना सोचने का हमको अवकाश कैसे मिल गया, ये होना चाहिए। यद्यपि बस साधना ही हमको करनी है, जो साधना करेंगे तो परमात्मा, जब वो कोई सगुण स्वभाव सगुण भाव से साधना करता है, और मतलब भेद भाव से साधना करता है, तो उसको भी परमात्मा सहयोग करते हैं। और जब निर्गुण भाव से साधना करता है व्यक्ति, चलता है, तो वहां पर भी परमात्मा सहायता करते हैं। शुरू में तो अड़ंगे आते हैं, बाद में परमात्मा सहायता करते हैं, कृपा। अब आगे कहते हैं, कार्य कारणता नित्यम आस्ते घट मृदुर यथा तथैव श्रुति युक्तिभ्यां प्रपंच ब्रह्मणो ब्रह्मणोरिह। तथैव श्रुति युक्तिभ्यां प्रपंच ब्रह्मणोरिह। कहते हैं, जैसे बताया ना कि जो संसार है, जो कुछ भी है, उसके रूप में ब्रह्म ही है। इसके अंदर में और उदाहरण बताते हैं, इसको और भी क्लियर करेंगे।
ते कार्य कारणता नित्यम आस्ते घृत मृदो यथा।